हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक लोकप्रिय अभिनेत्री की, नूतन जी का फिल्मी जीवन का सफ़र। आज हम उन्हीं के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए सुनते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ अनकही पहलू। हिंदी फिल्म अभिनेत्री नूतन जी का फिल्मी जीवन का सफ़र। बॉलीवुड में 4 दशकों तक लोगों के दिलों में राज करने वाली एक बेहतरीन खूबसूरत एक्टिंग की क्वीन नूतन जी थी, जो 1950 से लेकर 1960 तक हिंदी फिल्मों में 14 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करने लगी, जिनका नाम हर कोई जानता है। जी हाँ, आज हम उन्हीं की बात करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे सुपर अभिनेत्री नूतन जी के फिल्मी जीवन के बारे में। दोस्तों, नूतन जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री थी, जिनका बचपन का नाम नूतन सम्रत और शादी के बाद नूतन बहल के नाम से जाने जाती हैं। नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था, जिनके पिता कुमार सेन और माता शोभना स्मृत जानी मानी मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक थे। नूतन अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी 2 बहनें तनुजा और चतरा हैं और एक भाई जयदीप था। नूतन जी ने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडेंट रजनीश बहल से 11 अक्टूबर 1959 को विवाह किया था। अभिनेता मोहनीश बहल नूतन जी के एकमात्र पुत्र हैं, जो एक जाने माने फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर भी हैं। उनकी नानी रतनबाई और उनकी चाची नलिनी जयवंत भी बॉलीवुड की लोकप्रिय मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोस्तों, नूतन जी ने 80 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और 1974 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी उनको मिला। दोस्तों, एक बच्चे के रूप में वो विला थेरेसा स्कूल गई और बाद में बेंगलोर के बॉल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जबकि वह बचपन से ही फिल्मों में एक्टिंग के प्रति उनका रुझान था और उनके गायन और नृत्य उन्हें बेहद पसंदीदा था और उन्हें स्कूल में अंकगणित और भूगोल भी पसंद था और उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद के अधीन रहकर 4 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की थी। दोस्तों, 1953 में जब उनका फिल्मी करियर शुरू हो चुका था, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड चली गई और नूतन के फिल्मों में काम करने के दौरान उनके बड़े वज़न घटने के बाद उनकी मां के कहने पर उन्हें वहां भेजा गया था और वहां बिताए 1 साल को उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुखद वर्ष रहा उनका, उन्होंने बिताया वहां पर और 1 साल के बाद 22 पाउंड वजन बढ़ाकर वह मुंबई अपने घर लौटी थी। दोस्तों, नूतन जी ने पहली बार 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में एक बच्चे के रूप में दिखाई दी थी और 1950 में नूतन ने 14 साल की उम्र में अपनी मां शोभना सम्रत द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी में अपने करियर की फिल्मी शुरुआत की और युवा अभिनेत्री के रूप में फिल्म शबाब में एक्टर भारत भूषण के साथ उन्होंने अभिनय किया था। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म नगीना और हम लोग 1951 में रिलीज हुई में अभिनय किया और सीमा 1955 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय पहचान दिलाई मिली उनको और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सीमा फिल्म के लिए ही मिला था। दोस्तों, उन्होंने 1960 के दशक में लेकर 1970 के दशक तक
दशक के अंत तक प्रमुख फिल्मों में भूमिकाएं निभाना जारी रखा और फिल्म जैसे सुजाता, बंदनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 और अवसरों पर उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, उन्होंने जीता। दोस्तों, इस अवधि में उनकी कुछ अन्य मशहूर फिल्में आई जिनमें अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, सरस्वती चंद्र, अनुराग और सौदागर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, 1980 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिका निभाना शुरू कर दी थी और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक वह काम करते रही। उन्होंने साजन की सहेली, मेरी जंग और नाम जैसी सुपरहिट नामी फिल्मों में ज़्यादातर माँ की भूमिकाएं, दमदार भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। दोस्तों, मेरी जंग में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में छठा और अंतिम फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नूतन जी के फिल्मी शुरुआती और प्रारंभिक कार्य के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि नूतन जी ने पहली बार 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में एक बच्चे के रूप में काम किया था। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में अपनी मां द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी 1950 में मुख्य भूमिका निभाकर की थी। दोस्तों, इसके बाद रविंद्र दवे की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नगीना, जो कि 1951 की फिल्म आई और फिल्म में नूतन ने अभिनय ने उनके हिंदी फिल्म सिनेमा में उनको लोकप्रियता दिलाई। यह फिल्म सुपरहिट रही और उनको लोग पहचानने लगे। दोस्तों, रिलीज के समय उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। उन्हें उनके प्रीमियर में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी क्योंकि यह फिल्म वयस्कों के लिए ए श्रेणी प्रमाणित थी। उस समय नूतन जी की नाबालिग थी। उसी वर्ष रिलीज हुई एक और ड्रामा फिल्म हम लोग भी दर्शकों के बीच इसी तरह लोकप्रिय और मशहूर और सुपरहिट हुई और लोग पहचानने लगे कि हाँ, नूतन भी एक अच्छी अभिनेत्री हैं। दोस्तों, अगले वर्ष उन्होंने 1952 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्हें मिस मसूरी का ताज पहनाया गया। इससे पहले कि उनके वजन घटने और कमज़ोर दिखने के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया था, जैसा कि पहले भी बताया गया है, और कुछ समय बाद पढ़ाई पूरी कर वह वजन बढ़ाकर मुंबई लौटी थी। दोस्तों, नूतन जी की सफलता और स्टारडम का समय जो था 1955 से लेकर 1979 तक रहा। नूतन जी का पहला बड़ा ब्रेक फिल्म सीमा 1955 में मिला था, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार उनको जीता। दोस्तों, उन्होंने अपनी सफलता का अनुसरण करते हुए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ अपनी जोड़ी बनाई और उनके साथ सह अभिनय किया और 1959 के दशक तक नूतन जी बॉलीवुड की एक स्थापित सुपरस्टार अभिनेत्री बन चुकी थी। उन्होंने देवानंद जी के साथ बहुत सारी कुछ फिल्में की हैं, जैसे तेरे घर के सामने उनकी बहुत ही अच्छी सुपरहिट फिल्म रही। 1959 में उन्होंने 2 हिट फिल्में अनाड़ी, जो कि राज कपूर के साथ थी, और विमल राय की फिल्म सुजाता, जो कि सुनील दत्त जी के साथ थी, में सुपरहिट अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशक में उनकी कई और सफल फिल्में आई, जिनमें मशहूर फिल्म छलिया, सरस्वती चंद्र,
देवी और मैं तुलसी तेरे आंगन की शामिल हैं। दोस्तों 1960 में उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया में एक बार फिर राज कपूर के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर नामांकन मिला। उन्होंने राज कपूर के साथ बहुत ही कम फिल्में की, लेकिन जो भी की बहुत ही सुपर और सफल हिट फिल्में रही। दोस्तों उन्होंने अपने सह कलाकार देवानंद के साथ एक लोकप्रिय अपनी स्क्रीन फिल्मी जोड़ी बनाई और दोनों ने एक साथ 4 फिल्मों में सुपरहिट अभिनय किया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उनकी फिल्म पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने बहुत ही फिल्म में यह लोकप्रिय हुई। दोस्तों विमल राय की सामाजिक यथार्थवादी फिल्म सुपरहिट फिल्म बंदनी 1963 में जरासंध के बंगाली उपन्यास तमसी पर आधारित फिल्म थी। यह फिल्म बहुत चली, बहुत ही सुपरहिट रही और नंदिनी के गाने भी बहुत ही सुपरहिट रहे, बहुत ही अच्छे गाने हैं और इस फिल्म के लिए उनको बहुत सराहाया गया और उनको फिल्म में अवार्ड भी दिया गया। उनकी चौथी फिल्म फेयर जीत, जिसका फिल्म 1967 के लिए आई। उन्होंने 1973 की सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। 1978 में उन्होंने तुलसी मैं तेरे आंगन की में फिल्मी पर्दे पर एक बार अपनी वापसी की। इस एक्टिंग के लिए उन्होंने 42 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दोस्तों नूतन जी की अंतिम कुछ फिल्मी भूमिकाएं 1980 से लेकर 1989 तक। इसके बाद उन्होंने साजन की सहेली में अभिनय किया और 1980 के दशक में मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्मों में अभिनय वह करती रही और अपनी भूमिका निभाती रही। दोस्तों कर्मा पहली बार अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उन्होंने जोड़ी बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था। मेरी जंग के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उनको मिला। दोस्तों उनके जीवित रहते हुए कुछ रिलीज हुई उनकी फिल्में। उनकी आखिरी फिल्म 1989 में आई थी, जिसका नाम था कानून अपना अपना थी और 1991 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इसके बाद उनकी 2 फिल्में नसीब वाला और इंसानियत 1994 में आई थी। दोस्तों उन्होंने टीवी धारावाहिक मुजरिम हाजिर में कालीगंज की बहू के रूप में भी शानदार अभिनय किया था, जो एक छोटे पर्दे पर उनकी एकमात्र भूमिका थी। नूतन ने 2 गाने भी गाए थे, एक फिल्म पेइंग गेस्ट में और दूसरा फिल्म छबीले में था। दोस्तों आइए बात करते हैं नूतन जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दोस्तों नूतन जी ने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडेंट रजनीश बहल से विवाह किया था। उनके इकलौते बेटे मोहनीश का जन्म 14 अगस्त 1961 में हुआ था, जो एक स्थापित टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता हैं। उनकी बेटी की शादी अभिनेत्री एकता सोहनी से हुई थी। उनकी बेटी नूतन की पोती प्रनूतन बहल, जिनका नाम नूतन के नाम पर रखा गया है, भी एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं। नूतन के पति की 2004 में उनके अपार्टमेंट में ही आग लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। दोस्तों नूतन जी की बीमारी और उनकी मृत्यु। दोस्तों नूतन जी को 1990 में स्तन कैंसर का पता चला और उन्होंने अपना इलाज किया गया। फरवरी 1951 में बीमार पड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय वह फिल्म गर्जना और इंसानियत जैसी फिल्मों में काम कर रही थी। 21 फरवरी 1991 को दोपहर 12 बजे उनका मुंबई में निधन हो गया और इस ग्लैमर की दुनिया को वह हमेशा के लिए अलविदा कहकर गुम हो गई और पीछे छोड़ गई बस अपनी फिल्मी यादें और एक दमदार अभिनय की शैली।
दोस्तों, हमारा उनके फिल्मी जीवन के अमर अमिट योगदान को हार्दिक नमन। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाएं। इसी के साथ आपका दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।